ये क्वेश्चन करते हैं। एक थिन हेमिस्फेरिकल शेल दे रखा है, उसका रेडियस r दिया हुआ है। तो बेसिकली ये r, ठीक। अच्छा, चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये रोटेट कर रहा है इस अपने एक्सिस के अराउंड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पूछिए इस पॉइंट P पे, ठीक है। तो ये जैसे हेमिस्फेरिकल शेल वाले जितने क्वेश्चंस हैं, है ना, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो या ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी हो या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, है कि नहीं, मतलब किसी भी तरह का एनालिसिस करना हो, तो हेमिस्फेरिकल शेल को नॉर्मली हम रिंग्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक रिंग लेते हैं, है ना, ये बहुत छोटा सा पोर्शन लिया है अपन ने, और इस रिंग का ये जो पोर्शन है इसको ds बोल देते हैं, ठीक है। और ये रिंग का रेडियस हो गया, ठीक है। चूंकि ds बहुत छोटा है तो ये जो दोनों लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है ना, वो सेम ही है। तो इसको ये रिंग का रेडियस r मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिंग जो है बेसिकली रोटेट कर रही, और इस रिंग पे चार्ज है, ठीक है। तो ये करंट लूप की तरह काम करेगा, और ये करंट लूप जो है पॉइंट P से कितना दूर है, इसको सपोज अपन x मान लेते हैं, ठीक है। तो इस करंट लूप के एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर जो है वो हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी, हर एक करंट लूप की। तो सारे करंट लूप्स को बेसिकली इंटीग्रेट कर देंगे अपन, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट लूप के एक्सिस पे, है ना, ये रिजल्ट तो अपन निकाल चुके हैं, तो सीधा ही यूज कर लेते हैं इस रिजल्ट को। क्या निकाला था अपन ने, म्यू नॉट, इस केस में डी आई हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। ये किसी भी करंट लूप के एक्सिस पे डिस्टेंस x पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो ds वाला जो पोर्शन है, जो रिंग है, उस पर चार्ज कितना है वो निकालते हैं। तो dq कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू इसका एरिया, ठीक है। तो कितना हो गया, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया कितना हो गया, ds इनटू 2πr, ठीक है। और ds कितना है, ये हो गया रो, ds जो है r, ओके, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको d थीटा मान लेते हैं, और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ds कितना हो गया, r d थीटा इंटू 2πr, ये तो dq है, और करंट कितना हो गया, di हो जाएगा dq इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितना हो गया, तो ये हो गया आपका dq, मतलब 2π रो r इंटू r d थीटा, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ओमेगा अपॉन 2π, ठीक है। तो di कितना हो गया, di हो गया आपका रो r ओमेगा r d थीटा, ठीक है। सब चीज अपन थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो चूंकि ये r भी वेरिएबल है ना, बाकी सब कांस्टेंट, और केवल थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो r को भी थीटा के टर्म्स में डाल देते हैं, r कितना हो जाएगा, r साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये कितना हो गया, रो r स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसको ये लंबा सा एक्सप्रेशन है, इसको k साइन थीटा डी थीटा इस फॉर्म में लिख देते हैं। बाद में k को फिर से रिप्लेस कर देंगे, है ना, रो r स्क्वायर ओमेगा से, ठीक है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं dB के लिए। dB कितना हो गया, dB कितना हो गया, म्यू नॉट di, मतलब k साइन थीटा डी थीटा, और फिर r स्क्वायर, इसको फिर इसके टर्म्स में डाल देते हैं, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो अच्छा ये रेज टू पावर 3/2 होता था, ठीक है। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो वैसे भी कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा 2r³ हो गया, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो ये कितना हो गया, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट k बाय 2r साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 डिग्री से π/2 तक, दिख रहा है। अच्छा अब साइन क्यूब थीटा को सिंप्लीफाई करना है, तो साइन 3 थीटा ये क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हो गया म्यू नॉट k बाय 8r इंटीग्रल कितना हुआ, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट k अपॉन 8r माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1/3 कॉस 3 थीटा, ये 0 to π/2, ठीक। तो ये हो गया, आप k की वैल्यू डाल देते हैं, है कि नहीं। तो इसको ये हो जाएगा म्यू नॉट r स्क्वायर रो ओमेगा अपॉन 8r माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1/3, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक। कॉस थीटा कॉस π/2 कॉस है ना, तो 0 -1 हो गया बेसिकली, है ना। तो दोनों तरफ 0 -1 आ गया, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट r ओमेगा रो अपॉन 8 इंटू 8/3, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिजल्ट, म्यू नॉट r ओमेगा रो अपॉन 3। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन। अच्छा ये जो है ना, ये सॉल्यूशन आपका है हेमिस्फीयर के लिए। यदि फुल स्फीयर होता तो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, है ना। ये आया है आपका हेमिस्फीयर के लिए। यदि फुल स्फीयर होता, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम एनालिसिस होता है, बट 0 to π/2 की जगह यहाँ पे हम पाई लगा देते, ठीक है। बाकी सब चीज बिल्कुल सेम रहती, और अपना रिजल्ट क्या आ जाता, 2/3 हो जाता, म्यू नॉट r रो ओमेगा, ठीक है। ये फुल स्फीयर के लिए हो जाता है।